Hello everyone, welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री में आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम टिक्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय आप लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी हमने लास्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस करे थे। चलिए तो आज हम रिमेनिंग जो आपके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस हैं इनको आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन से तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि सर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की हाइट कैसी है सर? इक्वल हाइट्स हैं। आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, कि सर एक रोड है और उस रोड के आइदर साइड्स पे दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। ये भी कहता है विच इज 80 मीटर वाइड, कि सर यानी कि रोड की जो विड्थ है वो कितनी 80 मीटर। मैंने कल के सेशन में भी आप लोगों को लास्ट सेशन के अंदर भी ये भी सिखाया था बच्चों कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को फील करो और क्वेश्चन को फील करके हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि सर एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है सर 80 मीटर ये उसकी विड्थ है। और इस रोड के दोनों एंड्स पे क्या है, दो इक्वल हाइट के पोल्स लगे हुए हैं। तो यहां पे देखें कि सर एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, दोनों इक्वल हाइट के पोल्स हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and their distance from the point distance of the point from the poles. कि सर ये कहता है कि यहाँ पे इस रोड के बीच में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हम बोले कि सर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इन पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दिया हुआ है। कि सर यहां से अगर इस पॉइंट से मैं देखूं तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल के टॉप का कितना है सर 60 डिग्री। और यहां से अगर हम देखें तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इस पोल का, कि सर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में देता है और बोल रहा है कि सर इन दोनों इक्वल हाइट के जो पोल्स हैं इनकी हाइट आप पहले तो फाइंड करो। कि सर सपोज इनकी हाइट को आपने h से डिनोट कर दिया तो इसकी हाइट भी h है। इस h की वैल्यू सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करनी है और साथ में ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया ना, ये जो पॉइंट इस रोड के बीच में कहीं पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है पोल्स के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो मैं अगर एज्यूम करूं कि सर यहां पे मुझे तो एक कंप्लीट डिस्टेंस पता है, तो अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को सपोज x सेलेक्ट करता हूं, इस डिस्टेंस को अगर आपने x सेलेक्ट किया तो ये वाला पार्ट जो है ये कितना होगा सर, ये 80 माइनस x हो जाएगा। बोलो करेक्ट, बात क्लियर हुई? बिल्कुल सर, ये हमें समझ में आ गया। अब ये डायग्राम अगर आपने फील कर लिया तो अब आप सबसे पहले नेमिंग करोगे। कि सर नेमिंग करना आपने हमें बताया है। सबसे पहले नेमिंग सर ये पॉइंट A हमने कह दिया, ये B, ये C, ये D और ये हो गया E। अब देखो यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कि सर आपने हमें इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना दिया, अब उसके बाद पहचानो इसमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल है। सर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों पोल्स जो है वो ग्राउंड पे वर्टिकली होंगे तभी तो उनकी हाइट कैलकुलेट होगी। सर हाइट ग्राउंड पे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहले मैंने लिखा सर एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, EDC। कि सर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, EDC। ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या लगता है सर, टिक्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा सर, मैक्सिमम 90% केसेस के अंदर 10 लगता है, इसमें भी 10 लग जाएगा। देखो सबसे पहले 10 ही लगा के देखते हैं। सर ABC अगर ये राइट एंगल है, एंगल C इसका एक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू पता है आपको, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड ये क्या हो गई सर, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गई सर, बेस, और ये क्या हो गई सर, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस से आप यहां पे क्या लिखोगे सर, मैं सबसे पहले लिखूंगा 10, एंगल कितना है सर 60, तो लिखा जाएगा 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x। ये हमने लिखा, ठीक है, इतना लिखा सर, कोई टेंशन नहीं। 1060 की वैल्यू हमें पता है सर कितनी होती है, √3 विच इज इक्वल टू h अपॉन x। इतना अभी एक बार लिख दिया सर, यहां तक रखा इसको। अब दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते हैं। देखो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है सर, 30 डिग्री का। तो क्या लिखोगे सर, tan और एंगल है 30, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर सर
एंगल के एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस। तो बोलो क्या लिखोगे सर, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन 80 माइनस x। क्या लिखूं सर, h अपॉन 80 माइनस एक्स। अब tan 30 की वैल्यू आपको पता है सर 1/√3 होती है, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब इस इक्वेशन से सर मेरे पास एच एक्स में ये भी है, एच एक्स में ये भी है, तो यहां से इजीली मैं h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा x√3। अब ये जो h की वैल्यू आई, इसे हम क्या करते हैं सर, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो देखो ये इक्वेशन आपने पहले से लिख रखी है सर, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करके लिखा जाए तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सर, इस इक्वेशन को मैं यहां से लिखता हूं कि सर ये लिखा जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3, और ये वैल्यू मैंने h की यहां पे पुट कर दी। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सर 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h की जगह x√3 और आगे इंटू √3 तो पहले से है। तो बोलो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सर 3x। x ये वाला उधर ट्रांसफर कर दिया तो बोलो आपके पास इक्वेशन बनेगी सर क्या, कि सर ये 80 इज इक्वल टू माइनस एक्स, उधर जाके प्लस का x इक्वल टू कितना हो गया 4x। तो बोलो क्या आपके पास x की वैल्यू आ गई सर, 80 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगी 20। यूनिट क्या लिखोगे सर, सब कुछ हमें किसमें गिवन है, देखो जरा क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस जो दी हुई है मीटर के अंदर दी हुई है, तो यूनिट आप क्या लिखोगे सर मीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर, लिख दिया। तो सबसे पहले तो मैंने पॉइंट की डिस्टेंस निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, देन अब मुझे हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए सर ये इक्वेशन पहले से तैयार करी हुई है ना, तो यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइट ऑफ द पोल, हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h विच इज इक्वल टू x√3। x√3 x की वैल्यू आपके पास है 20, तो लिखोगे 20√3 मीटर। ये आपके पास सबसे पहले ये आपने बता दिया। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट C फ्रॉम पोल, इस पोल और इस पोल से डिस्टेंस सर, एक से डिस्टेंस है इसकी x, एक से डिस्टेंस है x यानी कि सर 20 मीटर, और दूसरे वाली से डिस्टेंस है इसकी 80 माइनस x यानी कि सर 80 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। बोलो क्वेश्चन का आंसर तैयार। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हो गया इजीली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको देखो डायग्राम इसमें कुछ दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक टीवी टावर है सर, ये रहा कुछ टीवी टावर, इसकी बात हो रही है। स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अनदर बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कि सर ये कहता है कि कोई एक रिवर है, और रिवर ये रही सपोज, इसके एक साइड पे तो क्या है टीवी टावर लगा हुआ है। अब इसके ऑपोजिट, इस रिवर के दूसरे ऑपोजिट साइड से किसी एक पॉइंट से हम देखें इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री, ये आपको दे रहा है कि सर डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर एक अनदर पॉइंट था, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फिर आपसे कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि सर इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमने लिया ना, इससे 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, आपको दे रहा है कि सर इस पॉइंट से लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कि सर इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री का, यह हमें क्वेश्चन में दे रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कि सर कैनाल की विड्थ ये रही, हाइट ऑफ द टावर ये रहा, तो हाइट यानी कि h ये मुझे कैलकुलेट करना है, और विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि सर ये x अगर लेट कर दूं तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सर काम तो इसमें क्वेश्चन के अंदर आधा तो हमें पहले से दिया हुआ था कि सर डायग्राम तो पहले से दिया हुआ है, तो आप पहचान लो इसके अंदर कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। सर एक तो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ABC, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है सर सबसे पहले ABC, और दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। देख गया कि सर ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जरा देखो कि सर इसमें एंगल कितना है
60 डिग्री का। एंगल कितना है? 60 डिग्री का। तो क्या लिखोगे सर? मैं कहूंगा इसमें tan 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? h, बेस कितना? x। दोनों फाइंड करने हैं तो यहां लिखा सर h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू बताओ जरा सर। √3 विच इज इक्वल टू h अपॉन x। करेक्ट, इतना लिख के एक बार रख दिया। सर ABD इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है सर? 30 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे सर? यहां पे लिखा जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस। बेस कितना है सर? ये बेस कितना है सर? BD, जिसे मैं कह सकता हूं 20 प्लस x। बात करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सर। 20 ये वाला पार्ट 20 और ये वाला पार्ट x, तो 20 प्लस x कंप्लीट बेस हो गया। तो लिख दूं सर यहाँ पे 20 प्लस x। अब tan 30 की वैल्यू बताओ जरा कि सर ये होती है 1/√3 विच इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। बोलो करेक्ट। अब क्या करें सर? देखो यहां से h की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया था कि सर यहां से h की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा √3x। ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें यहां से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 प्लस x इज इक्वल टू h/√3। h की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे कि सर ये वैल्यू मैं यहां से पुट करता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो यहां पे लिखेंगे 20 प्लस x इज इक्वल टू h की जगह आपने लिखा √3x इंटू √3। √3 से √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर? 3। तो यहां पे सर ये हो गया 20 प्लस x इज इक्वल टू 3x। x एक तरफ तो इधर x उधर जाके क्या हो जाएगा सर? 2x। तो यहां पे 20 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x। तो बोलो यहां से क्रॉस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी सर? 10। यूनिट क्या लिखोगे सर? किसमें? सब मीटर में गिवन है सर। ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 मीटर। x की वैल्यू, अब x आपने क्या लेट किया था सर? कैनाल की विड्थ। सो हम लिख देंगे सर विड्थ ऑफ कैनाल। विड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो जाएगी सर? 10 मीटर। ये आपने लिख दिया करेक्ट। विड्थ ऑफ कैनाल हमने लिख दिया सर 10 मीटर। अब इसके बाद आपको अब हाइट ऑफ द टावर ये भी तो कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या इस इक्वेशन से निकल जाएगा सर? ये इक्वेशन पहले से तैयार कर रखी है, तो हम लिखते हैं सर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √3x। √3 एज इट इज। x की वैल्यू बोलो जरा 10 है, तो यहां से h इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10/√3। यूनिट लिख दोगे सर मीटर। ये लो सर इसका आंसर। ये दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया। विड्थ ऑफ कैनाल पूछ रहा था, हाइट ऑफ टावर पूछ रहा था। दोनों चीजें देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यहां पे सॉल्व करके बता दी। दोनों कैलकुलेट हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना सिंपल है सर। डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। डायग्राम बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानो, टिक्नोमेट्री लगाओ, अपने आप क्वेश्चन तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कि सर क्या बोला? दो चीजें हैं यहाँ पे, जरा देखो। एक तो क्या है 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और दूसरा क्या है कि सर एक केबल टावर है। दो चीजें बोल रहा है, और बोल रहा है कि सर इस बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है, यहां से अगर हम टावर को देखते हैं, सर देखो समझो जरा, फील करो। दोनों कहां पे होंगे? सबसे पहले सर डायग्राम बनाते हैं। दोनों कहां पे होंगे सर? ग्राउंड पे होंगे। ग्राउंड पे होंगे, सीधी सी बात। अब यहां पे मैं मान लेता हूं सर बिल्डिंग है जिसकी हाइट मुझे गिवन है 7 मीटर। यहां से अब इस सपोज इधर की तरफ क्या है? ये टावर है, ये टावर है। अब बोल रहा है कि सर यहां से इस बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं इस टावर, केबल टावर के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है सर? हॉरिजॉन्टल से। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर? 60 डिग्री का। देखो खुद दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपको दिया रहा है कितना सर? 60 डिग्री का। और सेम इसी पॉइंट से अगर मैं यहां इस बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं डिप्रेशन देखता हूं किसका? फुट इज 45 डिग्री। कि सर यहां से अगर इस केबल टावर का फुट देखा जाए तो एंगल कैसा बनेगा सर? डिप्रेशन वाला। और ये एंगल कितना है सर? 45 डिग्री का। क्वेश्चन में क्या यही गिवन है? क्या यही दिया हुआ है आपको? तो आपसे बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो टावर की हाइट सर ये है ना टावर, इस टावर की हाइट सपोज h, ये मुझे कैलकुलेट करना है।
ये कैलकुलेट करना है। तो आपने सोचा सर कैसे कैलकुलेट करूं? देखो सर, सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आया है तो मैंने कहा कि सर देखो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये ग्राउंड के पैरेलल है। सबसे पहली बात, ये लाइन जो है ये ग्राउंड के पैरेलल है सर। और ये वाली लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जाती है तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं? तो अगर मैं ये वाले एंगल को कहता हूं सर ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा सर? 45 डिग्री का होगा। बोलो करेक्ट? करेक्ट सर, बिल्कुल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अब सर डायग्राम तो तैयार हो गया, मुझे ये भी समझ में आ गया क्या हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट ई। ठीक है, अब सर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली जितनी हाइट है 7 मीटर, क्या ये वाला बी डी सी सी डी लेंथ ये भी 7 मीटर की होगी? बिल्कुल सर, ये भी 7 मीटर होगा। जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतनी हाइट तो आएगी, ये तो पैरेलल है। 7 7 ये हो गया। तो सर अगर मुझे हाइट निकालनी तो सिर्फ ये ईडी वाला पार्ट कैलकुलेट करना बचा। अगर मैं ईडी की वैल्यू सपोज एक्स लेट कर लेता हूं कि सर इसकी वैल्यू अगर सपोज हमने एक्स लेट करी, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो एच निकालने के लिए, हाइट कंप्लीट टावर की हाइट निकालने के लिए एक्स में 7 ऐड करना है सर। बस एक्स के अंदर 7 को ऐड करना है। तो हम क्या करें सर? एक्स कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें सर? सबसे पहले ये बताओ मुझे इस डायग्राम के अंदर कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं सर? 2। एक तो पहला ए बी सी, देखो कितना मजा, ए बी सी, और दूसरा ये ए डी ई, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको दिख गए। तो सर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? tan। लगा दो फटाफट से कि सर सबसे पहले ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई, दोनों के नाम लिखे। अब दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, tan लगाना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर बोलो tan, एंगल कितना है सर? 45 डिग्री का। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7, बेस इसका BC। तो यहां पे लिखे सर 7 अपॉन BC। तो यहां से tan 45 की वैल्यू आप कितनी बताओगे सर? ये तो सबसे इजी वाली वैल्यू, tan 45 तो 1 होता है, ये तो हम सबको याद होता है सर। tan 45 की वैल्यू कौन बोल सकता है? यही तो सबसे इजी है। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या BC की वैल्यू आ गई आपके पास 7। यूनिट क्या लिखोगे सर? सब किस में है? मीटर में है, तो हम लिख देंगे 7 मीटर, ये BC की वैल्यू आई। अब इसी तरह से क्या मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर सॉल्व करूं कि सर ये ADE ये वाला ट्रायंगल है, बोलो tan, एंगल कितना है सर इसमें? 60। तो क्या लिखेंगे सर? tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज x एंड बेस इज AD। अच्छा सर tan 60 की वैल्यू सर √3 इज इक्वल टू x अपॉन AD। AD की वैल्यू बताओ सर, AD की वैल्यू पता है क्या? अरे सर ये पूरा एक क्या है? एक रेक्टेंगल है। याद करो हमने पहले भी पढ़ा था कि सर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो क्या बना रहे हैं? एंगल 90 डिग्री के। तो ये क्या है सर? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि BC के इक्वल होगा। और BC की लेंथ तो अभी कैलकुलेट करी सर, BC तो अभी कैलकुलेट किया। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं सर BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। करेक्ट? बिल्कुल सर। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी 7। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 7√3। यूनिट क्या लिखोगे सर? मीटर। करेक्ट? अब आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बोलो मुझे हाइट निकालनी, ये x की वैल्यू निकालनी है। आप हाइट नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, मुझे तो क्या करना है सर? हाइट h निकालना है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे? x प्लस 7, x की वैल्यू आपको पता है सर कितनी? 7√3 प्लस 7, बोलो 7 7 दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा सर? √3 प्लस 1, यूनिट लिख दोगे सर मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर? हाइट ऑफ केबल टावर हमने कैलकुलेट कर दिया, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, आंसर तैयार, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने इजीली इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, डायग्राम इसमें भी नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन को पहले फील करते हैं। देखो, एंड ऑब्जर्व as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
कि सर दो शिप्स की बात हो रही है, कुछ लाइट हाउस, कुछ मूवी की पिक्चर याद आ रही है आपको? देखो सर कैसे इसको अभी फील करते हैं सर, कैसे कि सर ये एक सपोज करो ये सी लेवल है, सी लेवल मतलब ग्राउंड, सी लेवल कहने का मतलब होता है ग्राउंड। अब ग्राउंड से कि सर ये ग्राउंड थोड़ा सा टेढ़ा नहीं हो गया, तो इसको सही कर लेते हैं सबसे पहले सर, कि देखो सर सी लेवल है, ये सी लेवल है, ओके। अब इस सी लेवल पे एक क्या है सर, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस की क्या आपको हाइट दी हुई है कि सर ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75 मीटर, 75 मीटर ये आपको गिवन है कि सर इसकी हाइट है 75 मीटर। अगर हाइट 75 मीटर है तो सपोज पक्की बात है सर ये सी लेवल के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सर 75। अब यहां से देखते हो मूवी के अंदर देखते हो कि सर वो लाइट हाउस होता है समुद्र के बीच में, कहीं सी के बीच में एक लाइट हाउस होता है जहां से जो जहाज, जो शिप्स आ रहे हैं उन शिप्स को आप देख सकते हो, वहां से देखा जाता है। तो ऐसे ही इस लाइट हाउस के सेम साइड में क्वेश्चन में बोला गया है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड में, तो यानी कि सर इस साइड ले लेते हैं, इस साइड से यहां से दो शिप्स को देखा गया कि यहां पे एक शिप सपोज यहां पे और दूसरा शिप जस्ट इसके पीछे, जस्ट बिहाइंड द अनदर वन, एक दूसरे के जस्ट पीछे। अब यहां से जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का एंगल कैसे बनेगा सर, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बनेगा। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दे रहा है कि सर एक ये वाला और एक ये वाला, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं। तो आप बताओ कौन सा एंगल कहां पे लिखा जाए? सर ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो जो बड़ा वाला एंगल है सीधा सा है ना, वो वहां लिख देता हूं, छोटे वाले एंगल को आगे लिख देता हूं। तो सर ये बड़ा वाला एंगल है तो बड़ा वाला 45 डिग्री का लिख दिया और छोटा वाला 30 डिग्री का लिख दिया। अब आपको पता है सर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो जो हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये जो लाइन ऑफ साइट होती है ये क्या ट्रांसवर्सल की तरह रिएक्ट करती है। तो ये अगर 45 डिग्री का एंगल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये अगर 45 डिग्री का एंगल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये 45 का, तो ये वाला एंगल बोलो कितना सर, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा, बोलो करेक्ट, सही बात सर। अच्छा ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये आपकी बार ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल 30 डिग्री का, तो बोलो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हुआ सर, 30 डिग्री का। मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसने क्या पूछा है मेरे से, देखो क्वेश्चन में आपको देता है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कि सर इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि सर इन दोनों शिप्स के, ये शिप, एक शिप यहां पे, एक शिप यहां पे है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज x है, इसे मुझे कैलकुलेट करना है। बात करेक्ट सर, क्वेश्चन फील हो गया। अब देखो डायग्राम हमारा तैयार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, नेमिंग करेंगे, नाम लिख देते सर, ये A, ये B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, दो, एक तो ABC पहले ये वाला, देन ABD दूसरा वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख गए। तो सबसे पहले लिखूं सर इस ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ABD, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले ABC राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है 45, तो क्या लिखोगे सर, हर किसी को पता है tan, सबसे पहले तो tan एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 75 बेस दैट इज BC 75 अपॉन BC, तो हम लिख देंगे सर 75 अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर 1, विच इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो BC इज इक्वल टू कितना आएगा 75 यूनिट लिख दोगे सर मीटर, BC की वैल्यू आई। अब सेम यही प्रोसेस मुझे इस बड़ी वाले राइट एंगल ट्रायंगल ABD में भी अप्लाई करना है, तो यहां पे भी अप्लाई कर देते हैं सर। ट्रायंगल में tan एंगल कितना है सर, इसमें 30 डिग्री का, तो क्या लिखा जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 75 अपॉन बेस, बेस कितना है सर, इसका बेस बताओ। तो सर इसका बेस लिखूंगा BD, जिसे मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं BC प्लस CD, BC प्लस X, BC प्लस X, बोलो करेक्ट, तो लिख दें सर यहां पे BC प्लस X। tan 30 की वैल्यू कितने बच्चों को याद है सर, 1 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू 75 अपॉन BC प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा सर BC प्लस X इज इक्वल टू 75 रूट 3। आपको क्या कैलकुलेट करना है, याद है ना कि सर मुझे X की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू यहां पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए। देखो अभी आंसर तैयार होगा सर, BC की जगह यहां पे हमने अगर लिख दिया, BC की जगह लिख दिया सर 75 प्लस X इज इक्वल टू 75 रूट 3। देन X की वैल्यू निकालने के लिए 75 को आप उधर भेज दो, तो यहां से X इज इक्वल टू 75 रूट 3
माइनस 75 हो जाएगा। 75 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, तो x इज इक्वल टू 75 कॉमन क्या लिखोगे सर, √3 माइनस का 1, यूनिट लिख दोगे सर मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आंसर तैयार। कितना सिंपल, कितना सिंपल, इजीली कर दिया हमने सर। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है सर, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, क्या बात है सर, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छा। चलो तो कुछ काम तो हेल्प तो मिली सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। कि सर एक बैलून उसने देखा, एक लड़की है, देखो सबसे पहले ये देखो, ये देखो, ये लड़की है। अब इस गर्ल की हाइट कितनी दी हुई है सर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। कि सर इस गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, ये मुझे गिवन है। ग्राउंड से उसने देखा कि सर एक बैलून ग्राउंड से किस हाइट पर है, 88.2 मीटर की हाइट पे है। कि सर यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हाइट, कि सर ये जो बैलून है ना, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हाइट है इसकी 88.2 मीटर। तो यहां सर ये देखो, ये वाली हाइट तो मुझे पता है, यहां से यहां तक की हाइट तो पता है सर, 1.2 मीटर गर्ल की हाइट है। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी बची सर, 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर दूंगा तो यहां से यहां तक की जो लेंथ बची वो हो गई सर 87 मीटर। करेक्ट बात, करेक्ट है सर। सेम यहां पे भी ये होगा कि यहां से लेके यहां तक की ये जो हाइट हुई सर कितनी हो गई, 87 मीटर। 87 मीटर। ऐसा क्यों, देखो क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कि सर पहले जब उसने बैलून को देखा ना, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था कितना, 60 डिग्री का। आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कि सर अब वो बैलून क्या हो गया, यहां से अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करते हुए वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला गया। तो जब वो डिस्टेंस पे चला गया तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, कितना सर, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे हो गया, पहले था 60 डिग्री पे, अब डिक्रीज होके कहां पे आ गया सर, 30 डिग्री पे आ गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो हमसे पूछ रहा है कि सर पहले बैलून यहां पे था, अब वो ट्रेवल करते करते यहां पे आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये x, ये आप कैलकुलेट करके बताओ। कि सर ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना, तो ये आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट कर दें क्या, कर दें क्या। कितना सिंपल, देखो सर डायग्राम तो हमें दिया हुआ था, आधी चीजें तो हमें पहले से पता थी। गर्ल की हाइट हमें पता थी 1.2 मीटर, तो बैलून की देखो, लड़की जो गर्ल जो देख रही है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट, उसके लिए हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो होगा वो ग्राउंड से 1.2 मीटर की हाइट पे है। इसीलिए बैलून का जब मैंने गर्ल के रेस्पेक्ट में देखा तो उसकी हाइट कितनी है सर, 87 मीटर है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो उसकी हाइट 88.2 मीटर गिवन है, लेकिन जो लड़की की हाइट है ना, वो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, जिससे मुझे गर्ल के रेस्पेक्ट में, उसकी आईज के रेस्पेक्ट में मुझे उसकी हाइट पता लग सके, दैट इज 87 मीटर। बात क्लियर। अब आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं सर, यहां पे सबसे पहले इसे नाम दे देता हूं कि सर एक ट्रायंगल तो ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये रहा कि सर ये वाला ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखने लग गए कि सर एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करें सर, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले नेमिंग लिख दें, ए, इसे बी, इसे सी, इसे सपोज डी, और इसे सपोज हमने ई पॉइंट कह दिया, ठीक है। तो कितने राइट एंगल ट्रायंगल सर, दो। कौन कौन सा, पहले ए बी सी, तो लिखा सर ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा कौन सा सर, ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी। लगाओ सर, इसमें आप क्या लिखना है सर, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, विच इज tan। 90% क्वेश्चंस में यही होता है। तो हम लिखेंगे सर tan, एंगल कितना है सर, फर्स्ट वाले ए बी डी के अंदर एंगल कितना है सर, ये देखो एंगल फर्स्ट वाले के अंदर कितना है सर, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज 87 अपॉन बेस। अब बेस तो नहीं पता, तो लिख देते हैं सर BC लिख देते हैं, ठीक है। tan 60 की वैल्यू याद है, अब तो टेबल याद हो गई सर। tan 60 की वैल्यू √3 विच इज इक्वल टू 87 अपॉन BC। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या BC की वैल्यू आपको पता लग जाएगी सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा 87 अपॉन √3, यूनिट लिख दो कि सर मीटर। ये BC की वैल्यू यहां से इवैल्यूएट हो सकती थी, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था सर, तो बस यही बचा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। इस ट्रायंगल का काम खत्म। इस वाले ट्रायंगल पे आओ,
क्या लिखोगे सर tan, सबसे पहले तो सर tan लिखूंगा। एंगल क्या लिखेंगे सर, इसमें एंगल कितना है सर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो लिखा जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 87 अपॉन बेस, बेस कितना है सर, देखो ये बेस इसका वैसे CD है जिसे मैं BC प्लस एक्स बोल सकता हूं। देखो सर इस कंप्लीट लेंथ को क्या हम BC प्लस एक्स कह सकते हैं सर, कह सकते हैं ना, तो लिखा सर इसे BC प्लस एक्स। अब बोलो tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 87 अपॉन BC प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो यहां से आएगा सर BC प्लस एक्स इज इक्वल टू 87 √3। करेक्ट। आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, मुझे x निकालना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, x कैलकुलेट करना है। तो x निकालने के लिए BC को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर देखो इधर से आपके पास x इज इक्वल टू आप कह सकते हो 87 √3 माइनस BC। आप क्या लिखोगे सर, माइनस इस BC को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस ये लिख दिया आपने BC। अब BC की वैल्यू आपको पता है सर, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का यूज करो, इसमें आपने कैलकुलेट किया था, एक ही रास्ता बचा था, तो BC की वैल्यू आई थी यहां से कितनी कि सर लिखो ये 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। करेक्ट। दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है सर, दो टर्म से दोनों में से 87 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं सर, इजी बनाना है। तो x इज इक्वल टू 87 कॉमन क्या बचा सर, √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं सर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा सर, 87 √3 ऊपर लिखेंगे सर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 को अगर 87 तो हम लिखेंगे 87 इंटू 2 अपॉन √3। अब आपको पता है सर √3 इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर कभी डिनोमिनेटर में मैं नहीं रख सकता, तो क्या करना पड़ेगा सर, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। बच्चा जानता है सर, √3 डिनोमिनेटर में मतलब रैशनलाइजेशन, रूट डिनोमिनेटर में मतलब रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन कर दो सर इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, सॉल्व करो सर, इससे x इज इक्वल टू आपने लिखा 87 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गए 3। एक्यूरेट है सर, बिल्कुल। 3 से 3 1 जा 3 से क्या इसको कैंसिल कर दें, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, कैंसिल। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सर, 58। तो x इज इक्वल टू 58, आगे क्या बचा है सर, √3 लिख दिया, यूनिट लिख दी मीटर। आंसर तैयार है क्या, क्या आंसर तैयार हो गया क्या, कि सर सेम प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में भी किया और हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया कि बैलून ने 60 डिग्री से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज करते हुए उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी सर, 58 √3 मीटर, ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी है सर। देखो इसी तरह से यही सब मेथड्स हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्ट्रेट हाईवे। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और अपने आप में एक बेहतरीन, अभी तक के जितने क्वेश्चंस आपने किए उनमें से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। देखो, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर, कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक फुट ऑफ द टावर की तरफ लीड करता है। फुट ऑफ द टावर की तरफ लीड करना मतलब उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री, कि सर उसने एक कार को ऑब्जर्व किया, कि सर सपोज करो कि आप किसी टावर पे खड़े हो, कि सर सपोज मैं यहाँ टावर पे खड़ा हूँ, टावर कहाँ है सर, ग्राउंड के ऊपर ही होगा, और टावर ग्राउंड के ऊपर होगा तो सर परपेंडिकुलर ही होगा, इतनी बात तो क्लियर। अब उसने यहाँ से, आपने यहाँ से कार को, इस एक रोड है ये सर, एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, एक स्ट्रेट रोड है, और ये स्ट्रेट रोड जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कह रही थी, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, इसलिए स्ट्रेट रोड जो है फुट ऑफ द टावर पे लीड करती है। तो उस पर्सन ने यहाँ पे एक कार को आते हुए देखा, सपोज कार पहले यहाँ पे है, तो उसने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सर ये अगर हॉरिजॉन्टल है, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है सर, क्वेश्चन में क्या दिया था 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है सर, ये एंगल आप खुद ही बता दोगे सर, ये भी 30 डिग्री का होगा, कि सर ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये इसकी ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 30 तो ये 30, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है सर, इतना तो हमें समझ में आया कि हमने फील कर लिया कि हम यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे खड़े थे, वहां से हमने कार को देखा जिसपे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का है, ठीक है सर, इतना हम समझ गए। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, कि सर ये अप्रोच करिए उधर की तरफ,
फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है, अप्रोच कर रही है, अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड, अभी आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि सर 6 सेकेंड के आफ्टर 6 सेकेंड्स उसने देखा कि कार जो है वो यहां अप्रोच कर रही थी ना, तो 6 सेकेंड बाद कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब 30 से चेंज होके वो कितना हो गया सर 60 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कि सर ये वाला एंगल कितना हो गया अब 60 डिग्री का हो गया, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का करेक्ट है, ठीक है। कितने सेकंड्स में सर 6 सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में सर 6 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, बात क्लियर। आपसे पूछता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि अब वो इस पॉइंट पे जब उसने देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन अब 60 डिग्री का था, तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि यहां से अब फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सर अभी तक तो हमने हाइट डिस्टेंस कैलकुलेट करी थी, यहां पे टाइम पूछ रहा है कि सर यहां से कार, आपने क्वेश्चन को फील कर लिया कि सर ये कार जो थी ना पहले 6 सेकंड में वो यहां से यहां तक आई, तो अब पूछ रहा है यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। कर दें क्या, तरीका वही होगा सर, सबसे पहले डायग्राम फील हो गया क्वेश्चन में, अब हम सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं सर, ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सर 2, ए बी सी, दूसरा ए बी डी, 2 राइट एंगल ट्रायंगल से लिख देते हैं सर। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बोलो जरा ए बी डी, करेक्ट कि सर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स लिख दिए। एबीसी ट्रायंगल के अंदर लिखो, क्या लिखोगे सर, एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो क्या लिखेंगे सर, क्या लिखा जाएगा, tan एंगल है 60 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हाइट ऑफ द टावर तो हमें गिवन नहीं है, तो हमने सपोज इसकी हाइट को h लेट कर लिया, ठीक है, 1060 इज इक्वल टू, या आप h नहीं भी लेट करते तो भी आप लिखते ना AB अपॉन BC, करेक्ट बात। सर यहाँ पे h नहीं भी लेट करूं तो भी लिखूंगा सर AB अपॉन BC। अच्छा 1060 की वैल्यू क्या होती है सर, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालें, AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर, √3 BC क्रॉस मल्टीप्लाई करके, करेक्ट, ठीक है सर, सही बात। अच्छा नेक्स्ट इस ट्रायंगल में देखो कि सर इस ट्रायंगल में ABD, इस वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो क्या लिखोगे सर, tan एंगल कितना है 30 ना, तो tan 30 लिखा जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस को कैसे लिखेंगे सर, बेस BD है जिसे मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं, मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं, बात करेक्ट, तो लिख सकते हैं सर BC प्लस CD हमने लिखा। अब tan 30 की वैल्यू होती है सर 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस CD। AB की वैल्यू आपको पहले से पता है क्या, AB की वैल्यू आपको पता है √3 BC, तो यहां पे अगर हम चाहें तो AB की वैल्यू लिख दें कि सर यहां से 1 अपॉन √3 एज इट इज, AB की वैल्यू आपने लिखी √3 BC अपॉन BC प्लस CD, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो यहां से क्या आएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 से √3 मल्टीप्लाई करके 3 BC। अच्छा इस BC को अगर उधर भेज दूं तो यहां से आएगा CD इज इक्वल टू 2 BC, बोलो करेक्ट, CD इज इक्वल टू 2 BC आ गया। अब CD की वैल्यू आपने निकाली 2 BC, सर मुझसे तो टाइम पूछ रहा था, ये हमने क्या निकाल दिया, तो अब जरा देखो कि सर टाइम पूछ रहा है ना, टाइम इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, या आप कहते हो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सर अगर स्पीड कार की जो स्पीड है कि सर वो कार जो मूव कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, याद है आपको मैंने कहा भी था सर ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि सर अगर स्पीड कांस्टेंट है या हम ये कहें कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस केस में आप कहोगे सर टाइम जो है ना वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, करेक्ट सर। स्पीड के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे टाइम जो है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब जरा देखो
जरा देखो कि सर इसने क्या कहा कि सर CD जो हमने अभी कैलकुलेट किया, CD जो लेंथ है वो क्या है, BC की डबल है। BC की डबल है, आपने इस लाइन को लिखा, इसका मतलब क्या है सर, CD इज इक्वल टू 2BC, CD इज इक्वल टू 2BC, यानी CD जो डिस्टेंस है वो BC डिस्टेंस का डबल है, BC डिस्टेंस का डबल है सर, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की डबल है, ये वाली डिस्टेंस डबल है। तो जब इसको ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे, इसको ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे, तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। वापस से सुनो जरा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाली डिस्टेंस की डबल है, BC की डबल है, BC जो डिस्टेंस है इसका डबल है, या मैं इसको रिवर्स बोलूं कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की हाफ है, कि सर CD का हाफ करेंगे तो BC मिलेगा, CD का हाफ करेंगे सर, यहां से आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि सर BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, बोलो करेक्ट, कि सर BC जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये CD डिस्टेंस का हाफ है, तो इसको ट्रैवल करने में अगर 6 सेकंड लगे तो इसको ट्रैवल करने में कितने सेकंड लगेंगे सर, इसका हाफ सर 6 सेकंड। पहले टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, कि यहां पे अगर सर इसको देखो फर्स्ट केस के अंदर इसको अगर ट्रैवल करने में 6 सेकंड लगे तो इसको ट्रैवल करने में कितना लगेगा सर, इसका हाफ टाइम लगेगा ना, 1/2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3 सेकंड, कि सर ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसकी हाफ डिस्टेंस, सीधी सी बात है सर, पहले डिस्टेंस ज्यादा थी अब डिस्टेंस कम हो गई, उसकी हाफ हो गई, तो टाइम भी हाफ लगेगा ना, टाइम भी हाफ लगेगा, तो यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा सर, 3 सेकंड का आंसर। यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिखा था, मैंने कहा भी था अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इट इज सेम ऑन एंड in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर कोई एक पॉइंट है, कि देखो सर कोई एक टावर है, सबसे पहले कोई एक टावर है, एक सेम स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जो है वो इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे है जो इससे 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, 9 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर अगर इन पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो इसका मतलब क्या सर, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस। तो कॉम्प्लीमेंट्री बोला तो इसका मतलब सर 2 एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री यानी ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो अगर मैं कहता हूं सर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा सर 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री। सर 2 एंगल्स का सम जब 90 होता है तो उसे हम कैलकुलेट करते, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, बात करेक्ट सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये डायग्राम तैयार हो गया तो A B C D आपसे क्या बोल रहा है, आप ये प्रूफ करके बताओ कि इस टावर की जो हाइट है दैट इज H, जो हमने कैलकुलेट किया है, हमने इवैल्यूएट किया है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है सर 6 मीटर है। ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूं इस डायग्राम में हाइट कैलकुलेट करता हूं। सर जो तरीका आपने हमें सीखा है वही तरीका मैं यहां पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC, बोलो ट्रायंगल ABC में क्या लिखोगे सर, एंगल ये लिखा tan, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज H अपॉन बेस दैट इज 4। tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले से आप बताओगे tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cot और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री थीटा विच इज इक्वल टू H अपॉन 4। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से सर अब इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करें ABD, ट्रायंगल दूसरा कौन सा है ABD। अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है थीटा, तो आप क्या लिखोगे सर tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज H अपॉन बेस कितना है सर इसका गिवन है 9। ठीक है, तो ये लिखा सर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं कि सर LHS से LHS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS से RHS मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं कि सर मल्टीप्लाइंग, यहां पे लिख देता हूं, चलो मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 एंड 2। तो सर LHS से LHS मल्टीप्लाई, RHS से RHS मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS वाले पार्ट दोनों के मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू RHS में क्या है h/4 इंटू h/9, h/9। अब tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो कट कटा के कितना बचेगा सर, ओनली 1, विच इज इक्वल टू h इंटू h स्क्वायर 4 इंटू 9 36। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो h की वैल्यू आएगी सर यहां से मेरे पास +-6। अब h क्या आपने लेट कहा था कि सर h क्या थी, हाइट थी। क्या हाइट कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं सर, किसी की हाइट -6 तो नहीं कह सकता। तो यहां पे हाइट कितनी, हम बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, सो h इज इक्वल टू 6 यूनिट लिख दो कि आप मीटर। क्या आपको यही प्रूव करना था कि सर यही तो हमें प्रूव करना था कि जो टावर है ना, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर है। हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। बोलो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए। आई होप बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ में आया, इसके सारे क्वेश्चंस हमको अच्छे से करने आ गए हैं। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।